यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस पेपर हम लोग देख रहे हैं। यह जनरल स्टडी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन डेट 8 जनवरी 2022 को एग्जामिनेशन हुई थी। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। Constitutional morality is rooted in the Constitution itself and is found on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decision. Question number second. विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. Question number 3. भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया? जो ये 14th फाइनेंस कमीशन का पूछ दिया था, इसमें पूछा है कि जो 2015 से 20 तक था उसके बारे में, 15वीं फाइनेंस कमीशन के बारे में नहीं पूछा है ये, जो कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो 21 से 26 तक था और 2020 से 2021 तक 1 ईयर का एक डॉक्यूमेंट्स भी छपा था 15th फाइनेंस कमीशन का। हाउ हैव द रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इनेबल्ड द स्टेट्स टू इंप्रूव देयर फिस्कल पोजीशन? क्वेश्चन नंबर 4. आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है? To what extent in your view the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? क्वेश्चन नंबर 5. भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए कि व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं? प्रेशर ग्रुप प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 6. एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। विश्लेषण कीजिए। Beside being a formal imperative of a welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development. Analyze. क्वेश्चन नंबर 7. व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना अर्न वाइल यू लर्न की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। अर्न वाइल यू लर्न, अर्न सही प्रोनाउंसिएशन अर्न होता है, अर्न वाइल यू लर्न स्कीम नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। कमेंट। हिंदी और इंग्लिश को एक साथ पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है प्रोनाउंसिएशन में। क्वेश्चन नंबर 8. क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कैन द विस्कस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 9. यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं। इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। If the last few decades were the Asia growth story, the next few are expected to be Africa's. In the light of this statement, examine India's influence in Africa in recent years. Question number 10. संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूस में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना कीजिए। The US is facing an existential threat in the form of China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. अभी जो चाइना है वो विश्व में आगे आ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है और सिंपल सी बात है, जब चाइना आगे बढ़ेगा और अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है तो अमेरिका को इससे कष्ट होगा। ऑलरेडी अमेरिका और यूएसएसआर 1991 से पहले आमने सामने थे, उसी तरह से अभी कोल्ड वार की स्थिति अमेरिका और चाइना के बीच में हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11. एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य
प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। The jurisdictions of Central Bureau of Investigations regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various states. However, the power of the states to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with a special reference to the federal character of India. अब यहाँ पर आत्यंतिक का जो है वो हमें एब्सोल्यूट रखना चाहिए वर्ड, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे मुझे तो इसका बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया था मीनिंग, लेकिन एब्सोल्यूट पढ़ने के बाद ये क्लियर हो गया कि वो कह रहा कि राज्यों के पास एब्सोल्यूट नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हिंदी हेल्प करता है कुछ कुछ। क्वेश्चन नंबर 12, यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। दो द ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, येट दे हैव फेल्ड टू असर्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल। Analyzing their structural and practical limitations suggests remedial measures. Question number 13. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषता का विश्लेषण कीजिए। Analyze the distinguishing features of the nation's notion of right to equality in the Constitution of the USA and India. क्वेश्चन नंबर 14, उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। Explain the constitutional provisions under which legislative councils are established. Review the working and current status of legislative council with suitable illustrations. तमिलनाडु का अभी न्यूज था कि वो काउंसिल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने स्टेट में, उसके लिए ये काफी न्यूज में था। अभी बाइकैम्बरलिज्म के जो है वो 6 स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या विभागों से संबंधित संसदीय अस्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टू एंड इंस्पायर reverence for parliamentary control. Evaluate the working of such committees with suitable examples. Question number 16, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT की अल्प उपलब्धता के साथ मिलाकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। Has digital illiteracy particularly in rural area coupled with lack of information and communication technology accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification. Question number 17, यद्यपि स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण प्रतिसत्तात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? Though women in post-independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movements has been patriarchal. Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? Question number 18, क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। Can civil society and non-governmental organizations present an alternative models of public service delivery to benefit the common citizens? Discuss the challenges of these alternative models. Question number 19, SCO के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? Critically examine the aim and objective of SCO. Okay, what importance does it holds for India? SCO के बारे में पूछा है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्रीय साझेदारी
अकूस का उद्देश्य है? क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में अकूस की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। द न्यू ट्राई नेशंस पार्टनरशिप अकूस इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइना's ambitious in the Indo-Pacific region. Is it going to suppress the existing partnership in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario. तो ये सेकेंड पेपर जनरल स्टडी का सेकेंड पेपर था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 मेंस का।